वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज के में बात करेंगे उत्तराखंड सरकारी संविदा भर्ती के 5 अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरकारी भर्ती का पहला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रिलीज किया गया, जिसके फॉर्म को आप ऑनलाइन तरीके से 17 अक्टूबर तक भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज है। पोस्ट भले ही कम है, लेकिन बहुत सालों बाद ये वैकेंसीज देखने को आपको मिलेगी। और रिक्तियों की संख्या की बात करें तो रिक्तियाँ अवश्य कम है। कुल मिला के 6 रिक्तियाँ हैं। समीक्षा अधिकारी लेखा के अंतर्गत 2 रिक्तियाँ अनुसूचित जाति में और 1 रिक्तियाँ जो है ओबीसी वर्ग में है। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में उत्तराखंड सचिवालय में पोस्टिंग होगी। अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति होगी। जनरल के लिए 1 पोस्ट है। कुल मिला के 6 पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। शैक्षिक योग्यता यदि समीक्षा अधिकारी की बात करें तो जो है इसमें बीकॉम मांगा गया है। ग्रेजुएशन में आप बीकॉम होना चाहिए। हिंदी का ज्ञान प्लस टाइपिंग स्पीड 4000 की गति होनी चाहिए हिंदी में। और लेवल 8 की जॉब आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन केवल बीकॉम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या बीबीए वाले भी कर पाएंगे। और इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है उसमें लेवल 7 की जॉब है। इसमें भी अकाउंटेंसी होना चाहिए बीकॉम में। और इसके अलावा देवनागरी लिपि का ज्ञान अर्थात हिंदी का ज्ञान, कंप्यूटर संचालन में 4000 की डिप्रेशन हिंदी की। और इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग वाली है उसमें भी लेवल 7 की जॉब है ये। और इसमें भी जो है बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम मांगा गया है। और इसके अलावा कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड मांगा गया 4000 की डिप्रेशन हिंदी वाली। और अंग्रेजी टंकण जो है यदि आपके पास होगा तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। और एज लिमिट की बात करें तो 42 साल तक के जो कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड की ओर से दिनांक 27/9/2024 को रिलीज किया गया। शहरी विकास निदेशालय देहरादून इच्छुक विशेषज्ञों से अस्थायी संविदा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निम्नलिखित पद पर आवेदन पत्र दिनांक 14/9/2024 सोमवार 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित करता है। उपरोक्त पद हेतु आवेदन पत्र, उत्तरदायित्व, शैक्षिक योग्यता अन्य की जानकारी के लिए आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और पोस्ट का नाम है स्टेट लेवल टेक्निकल सेल, और इसको हम बोल सकते हैं MIS स्पेशलिस्ट, अर्थात ये टेक्निकल पोस्ट है, 1 पोस्ट है। तो इसके क्वालिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी चंपावत की ओर से रिलीज किया गया। दिनांक 30 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे निम्न नियोजक द्वारा जिला सेवायोजन कार्यालय चंपावत में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का चयन कंपनी द्वारा लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी नियत समय से जिला सेवायोजन कार्यालय GGIC रोड चंपावत में अपने शैक्षिक योग्यता के समस्त मूल प्रमाण पत्र, छाया प्रति, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित हो सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो कुल मिला के जो है यहाँ पे 200 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और कंपनी जिसके द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है वो एडमास बेंचमार्क सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। हाई स्कूल, स्नातक, इंटर, स्नातकोत्तर, गणित, अंग्रेजी का ज्ञान, इसमें से कुछ भी आपके पास है तो आप इसमें जा सकते हैं। न्यूनतम प्रतिमाह वेतन 7 से लेकर 8000 है, 18 से लेकर 40 साल है। और कार्य करने का जो स्थान है वो चंपावत है, अर्थात जॉब प्लेसमेंट से चंपावत रहने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड की ओर से रिलीज किया गया। उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्यों एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड तथा धारा 27 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति का गठन राज्य के प्रत्येक जनपद में किया गया है। वर्तमान बोर्ड एवं समिति का कार्यकाल जनवरी 25 में समाप्त हो रहा है। नवीन बोर्ड एवं समिति के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2024 है। चयनित बोर्ड समिति के सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, अर्थात 3 साल तक आप इस पोस्ट में काम कर सकते हैं। ऐसे समाज सेवा से संबंधित काम है, लेकिन इसमें मानदेय भी दिया जाएगा। मिशन वात्सल्य योजना के मार्गदर्शिका 2022 में निहित प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष सदस्य को प्रत्येक 2000 रुपये समस्त व्यय सहित प्रति बैठक अधिकतम 20 बैठक प्रति माह। तो इसमें जो है बैठकों के आधार पर मानदेय दिया जाएगा। यदि आप 10 बैठक में भाग लेते हैं तो 10 गुणा 2000 तो 20,000 रुपये सैलरी आपकी बन सकती है। तो मैक्सिमम जो है 40,000 इसमें सैलरी बनेगी। सैलरी तो इसको नहीं कहेंगे, मानदेय कहा जाएगा इसको। और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। प्रत्येक जिले में 2-2 पोस्ट हैं। प्रत्येक जनपद में 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन, जिसमें से 1 महिला होगी। और किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के उपबंध के सदस्यों की अर्हता निम्नलिखित है। तो क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है? सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य की अधिसूचना, विज्ञापन तारीख की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो 35 से कम होगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम जो है 65, तो 35 से 65 वाले अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन
शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान अर्थात सोशियोलॉजी या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यावसायिक कृति होना चाहिए। बोर्ड का सदस्य अधिकतम 2 कार्यकालों के लिए पात्र होगा। तो यदि कोई पहले काम कर चुका है तो उसको 3 साल और मिल सकता है। बाल कल्याण समिति प्रत्येक जनपद में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, जिसमें न्यूनतम 1 महिला का होना अनिवार्य है। तो यदि आपके पास निर्धारित क्वालिफिकेशन है, अनुभव है, तो इस फॉर्म को आप ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और फॉर्म का जो प्रारूप है कुछ इस तरीके से, इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण टिहरी गढ़वाल से दिनांक 24 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया और जो पोस्ट है इसका नाम है बदलाव सखी और समय सीमा एवं जो गतिविधि है उसकी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। संबंधित विकासखंड से आवेदन पत्र एवं अनुदेशों का प्राप्त किया जाना अर्थात 4/10/2024 से स्टार्ट हो जाएगा प्रक्रिया और समय रूप से भरे आवेदन पत्रों से को संबंधित विकासखंडों में जमा करने की जो अंतिम तिथि है, जिस भी विकासखंड में आप जमा करना चाहते हो तो 5/10/2024 है। विकासखंड स्तर पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि 10 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा और जनपद स्तर पर साक्षात्कार का आयोजन 15/10/2024 को किया जाएगा। और ये जो है टिहरी गढ़वाल जिले में ये वैकेंसीज आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये बदलाव सखी की वैकेंसीज है। तो नेशनल लेवल की बॉडीज़ ये भर्ती करवा रही है, लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है बदलाव सखी के लिए उसको आप ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं। आंतरिक बीआरपी का चयन की पात्रता एवं शर्तें कुछ इस तरीके से। बुक कीपिंग के रूप में स्वयं सहायता समूह अर्थात महिला स्वयं सहायता समूह के समस्त अभिलेखों का कम से कम 1 वर्ष एवं 6 माह तक रखरखाव किया गया हो। कम से कम 75 बैठकों का अभिलेखीकरण का अनुभव रखती हो। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा प्रबंधन एवं बैठक में का ज्ञान हो। बुक कीपिंग अर्थात अकाउंटिंग के कर्तव्य एवं दायित्वों का बोध हो। न्यूनतम 10वीं पास एवं 12वीं तथा अधिक को वरीयता इसमें दिया जाएगा। उसका समूह पंचसूत्र का पालन करता हो। उसने समूह में MCP गठन के साथ CIF एवं लोन लिया हो। अन्य विकासखंड एवं जनपद में रहकर 2 वर्ष के लिए कार्य करने का इच्छुक सहमत हो। तो अन्य विकासखंड वाले भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 21 से लेके 55 साल होना चाहिए। न्याय पंचायत स्तर पर 15 दिन का बुक कीपिंग का परीक्षण लिया गया हो। राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह बुक कीपिंग स्वयं सहायता समूह अवधारणा एवं प्रबंधन का परीक्षण लिया गया हो। अपने ग्राम संगठन एवं CFL विकासखंड स्तर पर 3 से 5 बैच में PRP BM SBMM के पर्यवेक्षण में बुक कीपिंग की जानकारी हो। कम से कम 10 स्वयं सहायता समूह का ऑडिट किया गया हो। तो यदि आप स्वयं सहायता समूह में काम कर रहे हैं या आपके परिवार से कोई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने विकास खंड में जा सकते हैं और वहाँ पे जो आपको रीप कार्यालय मिलेगा उस रीप कार्यालय से इसकी जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल पाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।